Hello students, welcome back to EEPL Classrooms. This is Devashish Ghosh and today we are going to start a new topic in business studies. So, let's start. So, what I would want to know is, do you know what is a human activity? A human activity can be defined as anything which we do throughout a day. एक दिन में जो इंसान जो कुछ भी काम करते हैं उसको हम एक ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं. अब इसके दो तरीके हो सकते हैं या दो टाइप्स हो सकते हैं. एक वो सारा काम जिससे हमें पैसा जनरेट हो और एक वो सारे काम जिसमें से पैसा जनरेट नहीं हो. जैसे कि हमने यहां से आप लोग 4 दोस्त लोगों ने गया, यहां से आपने किसी मॉल में गए और आप लोगों ने घूमा फिरा, खाना पीना खाया, 1500 आपका खर्चा हुआ. तो यहां में जो पैसा आया ये इंक्लूड हुआ, ये हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी. यही अगर हम दूसरे तरह से कहें कि आप लोगों ने रात में मोबाइल में गेम खेला, आपको बहुत ज्यादा मजा आया, तो अब ये हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारे को पैसे के तौर पे हम इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते या इससे हमारा कोई इनकम जनरेशन या एक्सपेंस नहीं हुआ. तो इसी को हम जो है ह्यूमन एक्टिविटी को बेसिकली दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं. पहला होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो हुआ जिसमें हमें कुछ पैसा आएगा या हमें कुछ पैसा एक्सपेंस होगा. और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें वो सारे ह्यूमन एक्टिविटीज आएंगे जिसपे कोई भी इनकम या एक्सपेंडिचर का सोर्स ना हो. ठीक है. बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ये हमारा बेसिकली 3 तरीके का होता है. पहला होता है बिजनेस, दूसरा होता है प्रोफेशन और तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट. तो बिजनेस, अब जैसे कि कोई भी तरह का एक्टिविटी, अब जैसे कि आप कहीं भी बाहर में जाएंगे, कोई ग्रोसरी स्टोर हुआ या स्टेशनरी स्टोर हुआ जिसपे से आप कुछ सामान लेना देना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं बिजनेस. तो इसमें क्या होता है बेसिकली, तो इसका मेन फीचर है कि यहाँ पे हम लोग बाय एंड सेल करते हैं गुड्स. और बिजनेस करने का मेन मोटिव क्या होता है, तो बिजनेस करने का मेन मोटिव होता है हमारा प्रॉफिट मेकिंग. हम कोई भी काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो, उसके हमारा मेन रीजन या मेन मोटिव हमारा होता है मुनाफा कमाना या प्रॉफिट कमाना. प्रॉफिट मोटिव. जो कोई भी इंसान अगर कुछ भी काम करेगा तो उसका बेसिक हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है वो पैसा कमाना होता है या बिजनेस में प्रॉफिट कमाना होता है. अगर आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी दुकान जो है, कोई भी दुकान अगर आपको कोई सामान आपको कुछ सामान बेचता है तो उसमें वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेगा. कोई भी जो बिजनेसमैन है वो लॉस में आपको जो है कि सामान नहीं बेचता है. ठीक है. तो ये मेरे 2 बेसिक फीचर्स हो गए हैं हमारे इसके बिजनेस के. अब आ जाते हैं हम प्रोफेशन पे. तो बिजनेस और प्रोफेशन में क्या है कि प्रोफेशन में हमारे पास जो है एक प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए. जैसे इसके लिए बेसिक हमारा एग्जांपल ये हो सकता है कि बिजनेस जो है नॉर्मल किसी भी एक इंडिविजुअल के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन हर कोई एक डॉक्टर नहीं हो सकता है या हर कोई एक लॉयर नहीं हो सकता है. उनको जो है कि एक लॉयर, अगर एक लॉयर है तो उनके पास एक LLB की डिग्री होनी चाहिए. डॉक्टर अगर है तो उनके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए. उनको एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है कि हर एक का एक सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके थ्रू हमें जब एक प्रोफेशनल को काम करना पड़ता है. कुछ जैसे प्रोफेशनल्स हो गए हमारे लिए, जैसे कि डॉक्टर हो गए, लॉयर्स हो गए, या आपके बैकग्राउंड में हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी कह लेते हैं. तो ये लोग जो है हमारे लिए प्रोफेशनल्स होते हैं. ये जो है बेसिकली अपना नॉलेज यूज करके इनकम करते हैं. इनकम बाय स्किल एंड नॉलेज. ठीक है. और ये ज्यादातर सर्विस मोटिव होता है. ये ज्यादातर सर्विस मोटिव होता है और ये ज्यादातर गुड्स बेस्ड होता है. और लास्ट हमारा है एम्प्लॉयमेंट. तो एम्प्लॉयमेंट व्यू होता है कि जैसे कि हमारा कोई, हम किसी भी कॉर्पोरेट में या कहीं भी काम करते हैं या हमारे अंडर या हम किसी के अंडर काम करते हैं, यानी कि यहां पे जो है कि बॉस और एम्प्लॉय रिलेशन होता है. बॉस एंड एम्प्लॉय रिलेशन होता है. ठीक है. जैसे कि आप मान सकते हैं कि किसी भी कॉर्पोरेट में आप काम कर रहे हैं, आपके ऊपर एक असिस्टेंट मैनेजर होगा,
एक मैनेजर होगा, जैसे सीईओ वगैरह जो होते हैं, जो आपके से थ्रू काम करवाते हैं। या फिर इवन अगर आप जो है कि किसी भी दुकान वगैरह पे जाएंगे तो देखेंगे कि उसके अंडर में भी जो है कि स्टाफ वगैरह काम करते हैं। उनको जो है उनका मेन मोटिव जो है वो होता है सैलरी। जो एम्प्लॉयमेंट वाले लोग काम करते हैं उनको सिर्फ उनके सैलरी से मतलब होता है, उनके फर्म में कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। यहां पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं हो रही है। जो हमने कोड ऑफ कंडक्ट कहा था इसके लिए, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हमने कहा था प्रोफेशन के लिए, वो कोड ऑफ कंडक्ट हमारा एम्प्लॉयमेंट में नहीं होता है। और क्या है कि इसमें फिक्स वर्किंग आवर्स भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक जो है कि हमारा बेसिक एक्टिविटीज है। क्या है तो ह्यूमन एक्टिविटी को हम लोगों ने क्या कहा कि दिन भर में जो हम इंसान जितना भी कुछ भी काम करते हैं, चाहे वो जिससे इनकम हो या इनकम ना हो, वो जो सारे हम लोग जो दिन भर में काम करते हैं उसे ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। उसको हमने दो डिविजन्स में बांटा है, एक इकोनॉमिक एक नॉन इकोनॉमिक। इसमें क्या होता है कि इनकम आएगा, इनकम जनरेट होगा इसमें, और ये सारे में इनकम का कोई जनरेशन नहीं होगा। ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है बेसिकली ये तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस में क्या होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होता है। इसका जो मेन मोटिव है ये जो है कि प्रॉफिट मोटिव होता है, और इसमें ये गुड्स बेस्ड होता है क्योंकि सामान का ही लेन देन को हम लोग यूजुअली बिजनेस कहते हैं। और इसमें भी कोड ऑफ कंडक्ट प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है प्रोफेशन। तो प्रोफेशन के बीच में बेसिक हमारा यही डिफरेंस है बिजनेस और प्रोफेशन में कि यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स या प्रोफेशनल नॉलेज आ जाता है। टेक्निकल स्किल और प्रोफेशनल नॉलेज से हमारा क्या मतलब था, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बिजनेस जो है एक 10th पास या 12th पास कोई भी कर सकता है, लेकिन हर कोई एक डॉक्टर नहीं होता है। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको एक MBBS की डिग्री चाहिए, अगर कोई लॉयर बनना चाहता है तो उन्हें LLB की डिग्री चाहिए। तो ये प्रोफेशन का हमारा बेसिक है कि प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, और हर एक प्रोफेशनल का एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर बनने से पहले उनको एक ओथ दिलाई जाती है। उसी तरीके से हर एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जो एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशनल्स के लिए सेट करती है। ठीक है, और जो प्रोफेशनल्स इनकम करते हैं वो अपने स्किल के बेस पे करते हैं और अपने स्किलफुल नॉलेज के बेस पे करते हैं। और ज्यादातर प्रोफेशनल्स जो है अपने सर्विस मोटिव के लिए जाने जाते हैं, ना कि प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल के लिए। और लास्ट हमारा है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि बॉस और स्टाफ या बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, जिसमें बॉस कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव जैसे कि सैलरी देते हैं, जिसके वजह से कुछ लोग उनके अंडर में काम करते हैं। जैसे कि आप किसी भी कॉर्पोरेट में देख लीजिए कि अगर कोई एक एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसके ऊपर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर सारे लोग होंगे। या इवन अगर एक बाहर के आप लोकल शॉप में भी देखेंगे तो एक अगर कोई बड़ा रिटेल स्टोर होगा उसके अंडर भी लोग काम करते हैं, जिनके बदले में उन्हें सैलरी मिलती है। यहाँ पे कोई एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है जैसा हमारे पास बिजनेस और प्रोफेशन में होता है। अब यहाँ पे फिक्स वर्किंग आवर्स भी यूजुअली नहीं होते हैं। तो बेसिकली यही हमारा इंट्रोडक्शन है बिजनेस स्टडीज के लिए। अब इसमें हम लोग जो बिजनेस के बारे में हमारे इन डिटेल है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।